धुमा चौकड़ी और घुमक्कड़ी की इस यात्रा में हम आज जा रहे हैं जिला धार रानी रूपमती के महल, जो कि मांडू नामक स्थान पर है। देखिए, हमने यहाँ पर टिकट लिया और चल पड़े इस महल की सुंदरता को देखते हुए। ये मेरी मामी जी हैं बड़ी शरारती हैं। देखिए, अभी इनकी शरारतें चालू हो जाएंगी यहाँ से। हेलो मामी जी। नहीं रही बात है भाई, ये देखा कि ठंड कैसे है। रूपमती महल मांडू नामक स्थान पर बनाया गया है, जो कि बज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए बनवाया था, इसका निर्माण करवाया था। 365 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान के ऊपर इस महल का निर्माण इसीलिए कराया गया था ताकि राजा और राजा के सैनिक यहाँ से शत्रुओं पर अपनी नज़र बना के रखें। रानी रूपमती की कहानी भी बड़ी अद्भुत है। आइए मैं सुनाता हूँ, आप आगे इनके बारे में कुछ बताता हूँ। ये तो पहला महल था, नीचे छोटा सा, और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे अपने को पार्किंग मिलेगी। आपको अपनी 4 व्हीलर पार्किंग लगानी पड़ेगी। हमने बचपन की यादें कुछ ताज़ा की इस बोयर के ज़रिए। रानी रूपमती महल जैसे आप ऊपर देख रहे हो, यदि आपको वहाँ तक पहुँचना है दोस्तों, तो आप इस तरीके से आप पैदल जाओगे तब वहाँ पर पहुँचोगे। रानी रूपमती इस महल का निर्माण यहाँ के शासक बज बहादुर ने करवाया था। रानी रूपमती, जो कि एक गरीब किसान की बेटी थी, संगीत कला में निपुण थी। वह बहुत ही अच्छी संगीत प्रेमिका थी। बज बहादुर यहाँ का शासक था, जो रानी रूपमती को देखते ही पागल हो चुका था, उसके प्यार में, उसके सौंदर्य में, उसके गायन शैली में। रानी रूपमती का मंडप सेना की निगरानी और चौकी के रूप में बनाया गया था। यह रूपमती के विश्राम स्थान के रूप में एक रोमांटिक उद्देश्य की पूर्ति करता था। दोस्तों, पहाड़ी की चोटी पर बने इस खूबसूरत मंडप से रानी अपने प्रेमी के महल और नीचे बहती नर्मदा को निहारती थी। इस खूबसूरत महल का निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था। बताया जाता है कि रानी रूपमती माँ नर्मदा की बहुत अनन्य भक्ता थी। सदैव हर रोज वह स्नान करने के बाद माँ नर्मदा के दर्शन कर, पूजा पाठ कर ही जल ग्रहण करती थी। तो बाज बहादुर ने उनको आसानी हो, माँ नर्मदा के दर्शन आसानी हो, इस वजह से भी यह महल इतनी ऊंचाई पर बनाया, जो कि रानी रूपमती को सहजता से उनके दर्शन हो जाए और वह उनकी पूजा पाठ करे। यह जो क्षेत्र है दोस्तों, मांडू जिसे हम जानते हैं, वह विंध्याचल पर्वत की श्रेणी पर उपस्थित है। विंध्याचल की पर्वत की श्रेणियाँ यहाँ से लगी हुई हैं, जो कि 2000 फीट की ऊंचाई तक बढ़ती है। इसके आसपास साथ ही साथ जाज महल, हिंडोला महल, शाही हमाम और आकर्षक नक्काशीदार गुंबद वास्तुकला के उत्कृष्ट रूप भी हैं। सामने मैं आपको ले चलूँगा। यहाँ पर जहाज महल है, हिंडोला महल है। खट्टा रहता है, मीठा रहता है। और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी इमली है दोस्तों, उतनी अच्छी नहीं लगी। और ये इको पॉइंट, कुछ भी चिल्ला। मम्मी ऐसे नहीं आया, रुको। अंकल जी कैसे देख अभी देख, तब मारो अंकल एकदम। ओ फटका हेलो, आप लोग पुराने ज़माने में ऐसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान यदि कोई शत्रु आ रहा है तो उनको अवगत कराने के लिए इको पॉइंट बना रहता था। और हम आ चुके हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जहाज महल, हिंडोला महल, जो कि सामने ही है। यहाँ पर भी आपको टिकट ही लगेगा। यहाँ से हमने सामने टिकट कटाया और सामने आपको लेकर चलता हूँ मैं। जहाज महल, हिंडोला महल इसके अंदर ही है। यहाँ पर फॉरेनर भी आते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। ये 2 टूरिस्ट आए हुए हैं, ये फॉरेन के हैं। हेलो गाइस, हाउ आर यू?
क्या दूसरा ट्रेन हुआ है तो रात में लाइट जला तो बहुत सुंदर दिखता है। हमार बदक कहाँ है? वीडियो बना का है। ये जहाज महल का छोटा रूप है दोस्तों, जो कि जहाज के जैसा दिखता है। पानी की जो जहाज है उसकी तरीके से ये दिखता है। यह दो झीलों के बीच कपूर तालाब और मुंजा तालाब के बीच बना हुआ है, जो देखने में झील के जैसा दिखता है। और ये प्राचीन बावड़ी, उस टाइम की पानी की जो भी समस्या थी वो वैसे ही बावड़ियाँ बनाकर उनको एकत्र किया जाता था। और ये दोस्तों देखिए चक्की, जमीनी चक्की, इसमें बनाते रहे होंगे इतने बड़े में। ये इसमें उस समय जो भवन निर्माण में मसाला उपयोग किया जाता था या तैयार किया जाता था, इसमें ही चूना, पत्थर और जो भी है सामग्री इस पे ही डाल के ऐसे इस चक्के को घुमाया जाता था बैलों के द्वारा, और मसाले बनते थे। और सामने आप देख रहे हो इस पे भी कुछ रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर ये बैठक रूम जैसा दिख रहा है, उस टाइम के राजा महाराजा शासक ऐसे बैठते थे। सामने हिंडोला महल लिखा है, चंपा बावड़ी लिखा हुआ है। आइए चलिए, हिंडोला महल की खासियत है दोस्तों, ये हिलता था उस टाइम। हिंडोला महल का अंग्रेजी में अनुवाद होता है दोस्तों झूलता हुआ महल। इसके अंदर ये बहुत बड़ा, जैसे कि हम जैसे सेमिनार करना है या बैठक करना है, या उसके अंदर ऐसे ही था। और ये चंपा बावड़ी, हम इस सीढ़ी के द्वारा इस चंपा बावड़ी के नीचे जाते हैं। बहुत ठंडा रहता है अंदर पे। हाँ, ये जो जमीनी तल पर आप देख रहे हो दोस्तों, ये बावड़ी है, चंपा बावड़ी। इसे न केवल जल प्रबंधन के लिए बनाया गया था, बल्कि दुश्मनों से सुरक्षा के लिए भी बनाया गया था। आक्रमण की स्थिति में शाही महिलाएं पानी में कूद जाती थी और गुप्त मार्गों से भूमिगत कोठियों में चली जाती थी, जहां से वे शाही परिवार से बाहर निकल सकती थी। ये अंदर सुरंग है दोस्तों इसके अंदर, इसमें ऊपर आपको पानी भी नजर आएगा और अंदर सुरंग ही सुरंग है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो बरसात का पानी, उसे आप कैसे स्टोरेज कर सकते हैं। ये यहाँ पर बरसात का पानी स्टोरेज होता था, और इन नालियों के द्वारा यदि ओवरफ्लो होता था पानी, तो इन नालियों के द्वारा सिस्टमेटिक ढंग से सामने का जो झील है, जो तालाब है, उस पर या बावड़ी पर कैसे जाना है, वैसे उसकी व्यवस्था की गई थी। ये जो आपको सामने दिख रहा है, वहाँ तक पानी इसी के जरिए जाता था। और यहाँ से अद्भुत नज़ारा देखिए। सोचिए दोस्तों, उस टाइम के जो कारीगर थे, या जो भी कहना चाहिए कि इंजीनियर थे, अंडरग्राउंड रूम्स बनाए, सुरंग बनाए, उस पर पानी, बिजली, हवा, प्रकाश, लाइट, सब की व्यवस्था करके रखते थे। कितने एडवांस थे उस समय की टेक्नोलॉजी उनकी, जो भी थी बहुत ही अद्भुत है। यहाँ आओगे तो आप देखोगे, ऐसे वीडियो में समझ नहीं आ रहा दोस्तों, खुली आंखों से सामने देखिए। हाँ, वो अंदर वो बावड़ी में सब निकल जाएगा ना। अब वहीं अंदर अंदर निकलोगे तो यहाँ आ जाओगे, यहाँ से अंदर अंदर घुसोगे तो वो वहाँ निकल जाओगे, वहाँ से अंदर अंदर इसके अंदर। इस महल की खूबसूरती को चार चांद लगाते हुए, निहारते हुए हम आगे बढ़ चले श्री बोरेश्वर महादेव जी के मंदिर, जो कि उज्जैन से 36 किलोमीटर की दूरी पर दंगवाड़ा गांव का नाम है दोस्तों, वहां पे स्थित है। बोरेश्वर महादेव चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है इनका मंदिर। ये रहा चंबल नदी दोस्तों। यहाँ पर मोर की बड़ी आवाज़ आ रही थी, बहुत जम के आवाज़ आ रही थी जब मैं शूट कर रहा था, शायद कैमरे पे नहीं आई। और इस तरफ देखिए बोरेश्वर महादेव। मान्यता है दोस्तों, यहाँ पर आप जितना भी जल डालोगे, इन बोरेश्वर महादेव को समर्पित करोगे, वो जल की स्थिति वैसी की वैसी बनी रहती है। और यहाँ के जो पुजारी थे, महान दीनदयाल गिरी ने बताया, बोरेश्वर महादेव में 12 ज्योतिर्लिंग का समावेश है। यहाँ पे दोस्तों कहा जाता है कि आप जितना भी इसकी जलधारी पे जल चढ़ाएं, वह स्थिति वैसी की वैसी बनी रहती है। और मान्यता है दोस्तों, यहाँ पर यदि आप 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कीजिए या सिर्फ इस अकेले बोरेश्वर महादेव जी का दर्शन कीजिए, दोनों की फल प्राप्ति आपको एक समान होगी। बोरेश्वर महादेव, जो ये छोटे महाराज जी जो बैठे हैं दोस्तों, उन्होंने एक वीडियो दिखाई इस बोरेश्वर महादेव के। जो शिवलिंग है दोस्तों, उसके बगल में एक छोटा सा
खाई जैसा खाई नुमा है, उस पे पहले बताते कि सिक्का डाल के हम पानी चेक करते थे। अभी तो ये देखो नवरत्न से ढका हुआ है। जब आप कभी आएँ तो महाराज जी को बोलिए इनके दर्शन कराने, वीडियो में दिखा सकते हैं वो। अब हम आ गए हैं दोस्तों श्री 24 अवतार मंदिर, जो कि इंदौर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह देपालपुर में बना हुआ है। जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पर भगवान विष्णु के पूरे 24 अवतारों का समावेश है। उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं और ये हमारे भोलेनाथ, जिनकी शिवलिंग बहुत बड़ी संरचना सामने ही हुई है, मंदिर के जस्ट सामने। बताया जाता है दोस्तों, मंदिर का शिखर अष्ट धातु से तैयार हो रहा है। इसमें 5 किलो सोना लगेगा। यह देश का पहला मंदिर होगा जहां पर सभी प्रतिमाएं विराट रूप में स्थापित की जा रही हैं। सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, श्रीहरि श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी विराजमान हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान विष्णु ने हर युग में अलग अलग रूप धारण करके लोगों का उद्धार किया था। पृथ्वी पर जब भी कोई संकट आता था तो भगवान विष्णु अवतार लेकर उन संकट को दूर करते हैं। इस मंदिर में सारे ही वह अवतार जैसे मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, सारी प्रतिमा विराजमान है तथा कल्कि अवतार भी इस मंदिर में आपको देखने को मिलेंगे, जिनकी प्रतिमाएं रखी गई है। जब भी आप उज्जैन या इंदौर घूमने आओ दोस्तों, तो इस मंदिर पर आकर ज़रूर घूमिएगा, दर्शन कीजिएगा और इस मंदिर की पूरी एक परिक्रमा कीजिएगा। कुछ भी मनवांछित यदि आपकी कामना है तो वो कामना यहाँ पर आप बोलिए। आप यहाँ पर प्रे कर सकते हैं। और पीछे की तरफ का ये नज़ारा, जहाँ पर 24 अवतार गौ सेवा समिति, यहाँ पर गौशाला भी है जहाँ गौ माता की देखभाल की जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी गौ माताएँ रखी हुई हैं। फाइनली दोस्तों, हमने 24 अवतार मंदिर के दर्शन किए। यहाँ की यात्रा सफल रही। इसके साथ ही हमने ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, इंदौर, उज्जैन, मैंने आपको मुख्यतः सभी जगहों के बारे में दिखाया है, बताया है अपनी तरफ से। कल हम जाएंगे दोस्तों सीहोर, यहाँ से हमारी रवानगी है, कल वापसी है। तो बने रहिए मेरे साथ, देखिए कल सीहोर में आपको क्या देखने मिलता है। सीहोर में हमारे बाबा श्री कुबेश्वर धाम जी हैं।